बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद शाद नियाज़ और आप देख रहे हैं फार्मिंग विद शाहिद। मेरे किसानों, आप मेरे पीछे इस रकबे को देख रहे हैं। ये काफ़ी खुला एरिया है। ये अच्छे तरीके से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो मेरे दिखाने का मकसद ये है कि जिन भाइयों की ज़मीनें इस तरह की हैं, हमने पीछे गंदम काश्त की हुई है, बरसीम का चारा भी काश्त किया हुआ है, लेकिन ये जो खाली पड़ी हुई है इसमें अब हल चलाकर जंतर काश्त कर रहे हैं। तो जंतर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो इसकी काश्त से हमें नामियाती मादे महफूज हो जाएंगे, जो हमारी ज़मीनों में आए रोज़ नामियाती मादों की कमी हो रही है। और दूसरा, आगे ईद कुर्बान आ रही है और ये जो जंतर का चारा है ये हमारी गोट फार्मिंग के लिए बड़ी आला दर्जे का ये चारा माना जाता है। तो दो फ़ायदे इसके हो गए। एक तो नामियाती मादे महफूज करेंगे और दूसरा हम इसको सेल करेंगे। तो सादा सा तरीका है, सिर्फ एक दफ़ा आपने हल चलाना है। हल चलाने के बाद गंदम की फसल पक कर तैयार हो रही है। हाल ही में ये जो हमारे नहरी पानी है वो भी फारग हो जाने हैं। तो अपने नहरी पानी को महफूज करें, अपने खेत में छोड़ें, इसको अच्छे तरीके से आपाशी कर दें, भर दें और 15 से 20 किलो आप जंतर ले लें। इसकी कोई ख़ास वैरायटी नहीं है, जिस तरह का भी आपको मिल जाए, बस उगाव अच्छा होना चाहिए। तो आप जैसे हम बरसीन का छट्टा लगाते हैं वो इसमें छट्टा लगा दें और 2 आपाशियाँ करने के बाद ये 2 ढाई फुट पे चला जाता है। तो आसान सा इसका तरीका है। एक तो हम 1-2 कटाइयाँ सेल कर दें और बाकी आखिरी कटाई उसको महफूज कर लें। उस वक्त तक ये मैच्योर हो चुका होगा और फिर इसको रूटावेट कर दें और रूटावेट करने के बाद आप 10 से 15 किलो यूरिया फी एकड़ पानी के साथ फ्लड कर दें और फ्लड करने के बाद जब आप अपनी नेक्स्ट फसल, जिस तरह हमने यहाँ ये जो मौसमी मकई है या धान की फसल इसमें काश्त करनी है, धान की फसल इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब है। जिस तरह ये 1509 वैरायटी है और दूसरा ये कायनात है 1121, तो वो इसमें बहुत अच्छी प्रोडक्शन आती है। तो जब हम धान की काश्त करेंगे तो हमें उसमें खाद बहुत कम डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी ज़मीन में महफूज हो गया। क्या महफूज हो गया? हमें फास्फोरस भी महफूज होगी, नाइट्रोजन भी महफूज होगी और नामियाती मादे अज्ज़ाए सगीरा, अज्ज़ाए कबीरा, ये जो हम बीओपी लेते हैं, बीओपी बायो ऑर्गेनिक फास्फेट, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी ज़मीन में खुद ही इसको सीएन भी पैदा हो जाएगा, ये बीओपी भी आपकी आपकी ज़मीन के अंदर ही बन जाएगी। तो मेरा ख़्याल है कि ये बड़ा बेस्ट आइडिया है, इस पर अमल करना चाहिए। और मेरे वो किसान जिनकी ज़मीनें इस तरह की हैं, तो वो इस मेरे तरीके पर अमल पैरा होकर अपनी भरपूर पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो मेरे किसान भाइयों को पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मोहम्मद शान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।